दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में कुछ घरेलू कुछ देसी चीज़ों से एक ऐसा प्रोटीन पाउडर बना बताएंगे जिससे दोस्तों प्रयोग करके आप अपने शरीर में ताकत को बढ़ा सकते हैं। ये जो प्रोटीन पाउडर आप घर पे बनाएंगे इसमें सभी प्रकार के विटामिन युक्त होंगे, प्रोटीन पाया जाएगा और भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाएगा। और इन्हीं चीज़ों से दोस्तों हमारा शरीर ताकतवर बनता है, हमारे शरीर में मसल्स बनते हैं। अगर इन्हीं चीज़ों की कमी हो जाए तो दोस्तों हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों यह प्रोटीन पाउडर अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो मार्केट में इतना शुद्ध मिलेगा भी नहीं और सबसे महँगा मिलेगा। आज दोस्तों अगर आप मार्केट से प्रोटीन पाउडर खरीदने जाते हैं तो 200 ग्राम का जो प्रोटीन पाउडर का डिब्बा आता है वो 400 रुपए का आता है। और यहाँ पे आपका जो प्रोटीन पाउडर बन के तैयार होगा वो प्योर होगा, नेचुरल होगा और 3 से 400 रुपए में 1 किलो प्रोटीन पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। यह प्रोटीन पाउडर मार्केट के प्रोटीन पाउडर से 10 गुना ज़्यादा सेफ है, 10 गुना ज़्यादा दोस्तों ताकतवर बनेगा और ये जो शरीर में ताकत बढ़ाएगा, यह स्थायी ताकत बढ़ाएगा। दोस्तों इस प्रोटीन पाउडर को सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रोटीन पाउडर को घर पे आसानी से बना सकते हैं। बस हमें ये ज़रूर जानने की ज़रूरत है, ये किन-किन चीज़ों से बनेगा, कितनी मात्रा में डाला जाएगा, बनाने की पूरी विधि क्या है और सबसे जो महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद के अनुसार इसे कब और कितनी मात्रा में लेना है। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। क्योंकि दोस्तों आज के समय में जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, उनमें सही मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारा शरीर हमेशा कमज़ोर होता है। थोड़ा-सा भी हम काम करते हैं, शरीर में दर्द होने लगता है। ये दर्द क्यों होता है? जब शरीर में कैल्शियम और विटामिन्स की कमी होती है। तो दोस्तों इन समस्याओं से आप छुटकारा पा जाएँगे। तो चलिए जानते हैं प्रोटीन पाउडर में किन-किन चीज़ों का सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा और उसमें कौन-कौन से दोस्तों पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें प्रयोग होगा सबसे पहले सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को कैल्शियम का भंडार कहा जाता है। सफ़ेद तिल दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सफ़ेद तिल आपको मार्केट में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है मूँगफली। मूँगफली को दोस्तों प्रोटीन का खजाना माना जाता है। 100 ग्राम प्रोटीन में दोस्तों 24 से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है भुना हुआ चना। भुना हुआ चना भी कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है। अगला है सोयाबीन का दाना। दोस्तों सोयाबीन के दाना में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला है दोस्तों है बादाम, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, अलसी का बीज। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर है और इसी में प्रयोग करना है मखाना। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताया है, इन सारी चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स के साथ-साथ कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो गंभीर बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं और गंभीर बीमारियों से बचाते भी हैं। कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कितनी-कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है और बनाने में और कौन चीज़ें प्रयोग की जाएगी। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए जैसे सफ़ेद तिल आपको लेना है 250 ग्राम, मूँगफली का दाना लेना है आपको 250 ग्राम, भुना हुआ चना लेना है 250 ग्राम, सोयाबीन का दाना लेना है आपको 150 ग्राम, बादाम लेना है आपको 250 ग्राम, कद्दू का बीज आपको लेना है 200 ग्राम, सूरजमुखी का बीज लेना है आपको 100 ग्राम,
अलसी का बीज आपको लेना है 250 ग्राम। हरी इलायची आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, इसका स्वाद बढ़ जाएगा। अगर हरी इलायची आप इसमें डालना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा 80 ग्राम। और दोस्तों इस प्रोटीन पाउडर को अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें आप डाल सकते हैं धागे वाली मिश्री। अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं, धागे वाली मिश्री लेना चाहते हैं, तो धागे वाली मिश्री इसमें पड़ेगी 600 ग्राम और मखाना इसमें पड़ेगा दोस्तों 300 ग्राम। ये सारी चीज़ें इतनी मात्रा में लेने के बाद सभी चीज़ों को अलग-अलग करके आप इसमें भूनना है स्लो आँच पे। जब आप इसे भून देते हैं तो जो इसमें सीलनपन है वो ख़त्म हो जाता है, इसमें स्वाद आ जाता है और इसकी लाइफ़ बढ़ जाती है। तो फिर इसे आप कुछ दिन तक और स्टोर कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को भूनने के बाद आप इसे रख दीजिए ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब इसके बाद दोस्तों मिक्सर में डाल के इसे अच्छी तरह से क्या करना है, इसको पीस लेना है, पाउडर बनाना है। पाउडर बना लीजिए, अब इसमें धागे वाली मिश्री भी मिला दीजिए। पाउडर बन के फर्स्ट क्लास रेडी हो गया। अब आप देखेंगे दोस्तों अगर इसमें जो धागे वाली मिश्री 600 ग्राम डाले हैं, अगर आपको लग रहा है मीठा कम है, आपको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, तो धागे वाली मिश्री की मात्रा को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। मीठा बनाने के लिए नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है, तो दोस्तों आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये पाउडर आपका बनकर फर्स्ट क्लास रेडी हो गया। फर्स्ट क्लास रेडी हो गया, अब इसे काँच के डिब्बे में आप रख लीजिए। काँच में डिब्बे में रखने के बाद अब इसी में से आपको पाउडर प्रयोग करना है। पाउडर को कब खाना है, कैसे खाना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों थोड़ा-सा उसके पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने दिन तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से दूर रखेंगे। अगर आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी बनती है तो रात में त्रिफला चूर्ण का सेवन करेंगे तो गैस कब्ज़ एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों 1 से डेढ़ चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में आप गर्म पानी या दूध से ले लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद इस पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और बातों का ध्यान देना होगा। जितने दिन तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक आपको थोड़ा-सा मेहनत करना है। दोस्तों जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत करने का मतलब आप डेली योगा करिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ें करिए, जिससे शरीर के एक्टिविटी बढ़े। तो जब आप ताकत वाली कोई चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसे पचाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। तो डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए, जम के योगा करिए, एक्सरसाइज़ करिए, तब आप इस फ़ायदे पाउडर का कमाल कर देखिए। तब अजीब कमाल करेगा आपके शरीर पे। और दोस्तों उतने दिन तक आप बाहर की कोई तली भुनी चीज़ नहीं खाएँगे जिससे गैस कब्ज़ एसिडिटी ना बने। ये बाहर की जितनी चीज़ें हैं नुकसानदेह हैं। उतने दिन तक आप चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए, क्योंकि आप इसमें मिश्री पड़ी हुई है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा चीज़ खाएँगे तो नुकसानदेह है। अगर आप चाहें तो अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल खा सकते हैं और डेली रूटीन में हरी साग-सब्जियों का खूब जम करके प्रयोग करिए। लेकिन ये जो साग-सब्जियाँ खाइएगा मौसम के हिसाब से खाइएगा तो दोस्तों इस पाउडर के कमाल के फ़ायदे आपको मिलेंगे। अब इस पाउडर को कैसे प्रयोग करना है चलिए वो जानते हैं और फिर जानते हैं फ़ायदे। अगर हम दोस्तों फ़ायदे की बात करें, इस पाउडर के प्रयोग से आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होगी, मसल्स बढ़ेगा और इसके साथ-साथ जो आपकी नसें हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगी, विटामिन बी12 की पूर्ति होगी, आँखों की रोशनी भी तेज होगी और बालों की समस्या भी खत्म होगी। पाचन तंत्र से संबंधित जो भी शिकायत हैं वो भी दूर हो जाएँगे। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, यानी नुकसान नहीं है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं इसे कब प्रयोग करना है। दोस्तों इसे 50 से 60 ग्राम पाउडर लेना है। 50 से 60 ग्राम पाउडर आप चाहें तो सुबह-शाम ले सकते हैं। सुबह-शाम किसके साथ लेना है? अगर आपको 1 गिलास दूध मिल जाए, वो भी देसी गाय का, घर का तो सबसे बेटर है। 1 गिलास दूध में इस पाउडर को 4-5 चम्मच डाल करके, बड़ी चम्मच है जिसमें एक 10 ग्राम पाउडर आता हो, 4-5 चम्मच डाल के सुबह-शाम आप पाउडर का प्रयोग करिए।
सुबह-शाम खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको इस पाउडर का प्रयोग करना। ध्यान दीजिएगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए, घर का दूध चाहिए। घर के दूध के साथ 4 से 5 चम्मच पाउडर सुबह-शाम खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेना है। रात को जब आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे तो चाहें तो रात का खाना अवॉइड कर दें, रात का खाना ना खाएँ। अगर रात का खाना आप खा रहे हैं तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए, वो भी हल्का-फुल्का खाना खाइए, आधे पेट खाना खाइए, जिससे वो 2 घंटे के अंदर पच जाए, उसके बाद इस पाउडर का प्रयोग करेंगे। जब रात में दूध के साथ इस पाउडर का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपको तुरंत सोना नहीं है। इस दूध को पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है, तो बढ़िया से नींद आएगी और इस पाउडर के कमाल के फ़ायदे आपको मिलेंगे।